दोस्तों, कुछ जगह होती है जहाँ मौत भी डरती है। कुछ जगह होती है जहाँ अंधेरा भी जाने से कतराता है। आज से ठीक 199 साल पहले 1825 की उस काली रात को एक रात में, सिर्फ एक रात में 85 गांव के 1500 परिवार, लगभग 10,000 लोग बिना आवाज किए, बिना निशान छोड़े हवा में गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया था जिसकी आग आज भी जलती है। उन्होंने कहा था, इस धरती पर अब कभी दिया नहीं जलेगा, यहाँ कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी, जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। और 199 साल बाद भी वो श्राप, वो अभिशाप आज भी जिंदा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद शायद आज रात आपको नींद ना आए। ये है कुलधरा, भारत का सबसे खतरनाक, सबसे भयावह, सबसे श्रापित गांव। डर एक्सप्रेस पर अब शुरू होती है असली दहशत। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में, जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत है, वहां 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक स्वर्ग बसाया था, कुलधरा। एक ऐसा गांव जहां खुशहाली थी, समृद्धि थी, शांति थी। पर दोस्तों, जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा खुशी होती है तो अंधेरा वहां पहुंचने के लिए और भी ज्यादा बेताब होता है। 500 साल तक कुलधरा फलता फूलता रहा। 85 गांव में लगभग 10,000 लोग रहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शैतान आने वाला था, सलीम सिंह, और उसके आने के साथ ही कुलधरा की किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया था। 1800 की शुरुआत में जैसलमेर का दीवान बना सलीम सिंह। अगर आज भी आप जैसलमेर जाएं और सलीम सिंह की हवेली देखें तो आपको महसूस होगा कि इस इमारत में आज भी कुछ अजीब है। लोग कहते हैं कि उस हवेली के पास से गुजरते वक्त एक अजीब सी बेचैनी होती है। सलीम सिंह सिर्फ क्रूर नहीं था, वो शैतान था। उसे लोगों को तड़पता देखने में मजा आता था। कहते हैं उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। उसने कुलधरा पर नजर डाली। पहले टैक्स बढ़ाए, इतना कि लोग घुटने टेकने लगे, पर पालीवाल ब्राह्मण अपनी मेहनत से वो टैक्स भी चुका देते थे। फिर एक दिन सलीम सिंह की नजर पड़ी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की पर, मुखिया की बेटी, उम्र सिर्फ 18 साल। सलीम सिंह ने अपने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने मुखिया को पकड़कर दरबार में पेश किया। सलीम सिंह ने अपनी भयानक हंसी हंसते हुए कहा, सुनो मुखिया, कल सुबह तक तुम्हारी बेटी मेरे महल में होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक औरत को, हर एक बच्चे को। उसने आगे की बात नहीं कही। उसकी आंखों में जो शैतानियत थी वो काफी थी। मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाया, दीवान साहब, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, हम और भी ज्यादा टैक्स दे देंगे। सलीम सिंह ने अपनी तलवार निकाली और मुखिया के गले पर रख दी। कल सुबह सूरज निकलने से पहले, वरना तुम्हारी बेटी के सामने ही मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। उस रात, 1825 की उस भयानक रात, कुलधरा में सन्नाटा था। पर यह सन्नाटा शांति का नहीं, मौत का था। मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे 85 गांव के सभी मुखिया कुलधरा के मुख्य मंदिर में इकट्ठा हुए। 10,000 लोगों की किस्मत का फैसला होना था। सबसे बुजुर्ग मुखिया ने कहा, भाइयों, हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक, हम लड़ें और हम 10,000 हैं, और सलीम सिंह के पास पूरी सेना है, हम मर जाएंगे। दूसरा, हम झुक जाएं, पर फिर हमारी आत्मा हमेशा के लिए मर जाएगी। और तीसरा, उन्होंने रुककर चारों ओर देखा। मंदिर में सिर्फ दियों की लौ हिल रही थी। तीसरा, हम यहाँ से चले जाएं, हमेशा के लिए, और इस धरती को श्राप दे जाएं कि यहाँ फिर कभी कोई ना बस पाए। एक भयानक सन्नाटा छा गया।
फिर एक एक करके सबने सिर हिलाया। फैसला हो चुका था, पर अब जो होने वाला था वो इतिहास की सबसे रहस्यमयी और भयावह घटना थी। रात के 2 बजे हर घर से लोग बाहर निकले। बच्चों के मुंह बांधे गए ताकि वो रोए नहीं। औरतों ने आखिरी बार अपना घर देखा, वो घर जहां उनकी शादी हुई थी, जहां उनके बच्चे पैदा हुए थे। पर जाने से पहले सभी 85 गांव के लोग एक साथ मंदिर में इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने मिलकर एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी कुलधरा में सुनाई देती है। हे धरती माता, हमें माफ कर दो कि हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, पर जो अत्याचारी हमें यहाँ से भगा रहा है उसे हम अपना दर्द दे जाते हैं। सुनो सलीम सिंह, सुनो पूरी दुनिया, इस धरती पर अब कभी दिया नहीं जलेगा, यहाँ कभी फसल नहीं उगेगी। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा उसका खून यहीं की मिट्टी पी जाएगी। हमारी आत्माएं यही रहेंगी और अपने घर की रक्षा करेंगी। सलीम सिंह, तू और तेरे वंशज के कभी सुख नहीं देखेंगे। तेरी हवेली में हमेशा अंधेरा रहेगा। तेरी औलादें हमारी श्राप को ढोती रहेंगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, तेज हवा चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उस रात आसमान में अजीब रोशनी दिखी, कुछ ने कहा कि जमीन हिलने लगी थी। और उसके बाद 10,000 लोग चुपचाप एक एक करके अंधेरे में चले गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। कुछ कहते हैं वो सिंध की ओर गए, कुछ कहते हैं वो रास्ते में ही मर गए, कुछ कहते हैं वो कभी गए ही नहीं। वो आज भी कुलधरा में है, अदृश्य रूप में। सुबह जब सलीम सिंह के सैनिक पहुंचे तो वो दृश्य उन्होंने देखा जो उनकी रूह कांप गई। घर खाली थे पर चूल्हे पर खाना पक रहा था। दरवाजे खुले थे पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। बच्चों के खिलौने पड़े थे पर बच्चे गायब थे। एक सैनिक ने कुएं में झांका और चीखता हुआ भाग गया। उसने कहा कि कुएं में उसे हजारों चेहरे दिखे। सब उसे देख रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। सलीम सिंह जब ये सुना तो वो पागलों की तरह चिल्लाया। उसने पूरे इलाके में तलाशी करवाई पर एक भी इंसान नहीं मिला, जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। उस दिन के बाद सलीम सिंह की किस्मत पलट गई। उसका बेटा रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी पत्नियां एक एक करके पागल होने लगी और सलीम सिंह खुद कहते हैं वो हर रात चीखता था कि कोई उसका गला घोंट रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी घटना जो 2019 में हुई। ये कहानी है दिल्ली के राहुल शर्मा की, 28 साल का एक फोटोग्राफर। फरवरी 2019 की दोपहर राहुल अपने 3 दोस्तों के साथ कुलधरा पहुंचा। बाहर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब डराने के लिए लिखा है, आजकल किसे भूतों पर विश्वास है। वो गांव के अंदर गया। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, पर जैसे जैसे वो गांव के अंदरूनी हिस्सों में जा रहा था तापमान गिरते जा रहा था। उसके दोस्तों ने भी महसूस किया, यार राहुल, यहाँ अजीब सी ठंड है। एक दोस्त ने कहा, बस पुराना घर है इसलिए, राहुल ने जवाब दिया। गांव के सबसे अंदर एक पुराना खंडहर था। वहां एक मंदिर हुआ करता था। राहुल को वो जगह बहुत अच्छी लगी, फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट। वो अकेला अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जाओ। राहुल रुक गया। कौन है? सन्नाटा। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। वो आगे बढ़ा। दीवार पर पुरानी नक्शे देखा। उसने फोटो लेने की कोशिश की, दीवार को छुआ और ठीक उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। राहुल ने झटके से हाथ खींचा और मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर उसकी कलाई पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। वो भागकर बाहर आया। उसके चेहरे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे।
क्या हुआ? दोस्तों ने पूछा। कुछ नहीं, चलो यहाँ से, राहुल ने कहा। पर दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी। कुलधरा ने राहुल को चुन लिया था। उस रात होटल में राहुल सो नहीं पा रहा था। जब भी वो आंखें बंद करता उसे वो खंडहर दिखता, वो अंधेरा, और कोई उसे देख रहा था। रात के ठीक 3:33 पर राहुल की नींद टूटी। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। एसी बंद था, पर फिर भी उसकी सांस से भाप निकल रही थी। तभी बाथरूम से आवाज आई, नल खुलने की आवाज। राहुल उठा और बाथरूम की ओर देखा। दरवाजा बंद था, पर नीचे से पानी बह रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, तुम हमारे घर में आए थे। राहुल चीखा और उसके दोस्त दौड़े आए, पर जब उन्होंने बाथरूम में देखा तो वहां कुछ नहीं था। दीवार साफ थी, नल बंद था। राहुल, तू ठीक है? बुरा सपना देखा क्या? एक दोस्त ने कहा, पर राहुल जानता था ये सपना नहीं था। अगले दिन से राहुल का बिहेवियर अजीब होने लगा। वो चुपचाप रहने लगा, खाना नहीं खा रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो बार बार कुलधरा जाने की बात करता। मुझे वहां जाना है, मुझे वो मंदिर फिर से देखना है, वो बड़बड़ाता रहता। दोस्तों ने उसे समझाया, यार हम दिल्ली चलते हैं, तो ठीक नहीं लग रहा है। वो दिल्ली वापस आ गए, पर राहुल की हालत और बिगड़ती गई। तीसरी रात राहुल को फिर से वही सपना आया, पर इस बार वो सपने में कुलधरा में था। रात का समय था, पूरा गांव जीवित था। घरों में दिए जल रहे थे, लोग चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। पर जब राहुल ने ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। सब लोगों के चेहरे सफेद थे, उनकी आंखें खाली थी। एक औरत राहुल के पास आई। उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। तुम हमारे घर में आए थे, उसने कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगे। राहुल चीखता हुआ उठा। उसके कमरे का तापमान फिर से गिर गया था, और शीशे में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा था, वही औरत। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शीशे में फिर से देखा तो औरत और करीब आ गई थी, इतनी करीब कि राहुल को उसकी सड़ी हुई खुशबू आने लगी थी। 5वीं रात सब कुछ बदल गया। रात के 3:33 पर राहुल की माँ को अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। वो राहुल के कमरे की ओर गई। दरवाजा खुला था, अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। उसने अंदर झांका और जो देखा उससे वो चीख पड़ी। राहुल दीवार पर अपनी उंगलियों के खून से कुछ लिख रहा था। उसकी उंगलियां लहूलुहान थी, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। राहुल, माँ चीखी। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वो राहुल नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी, कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी, और फिर उसने बोलना शुरू किया, पर आवाज राहुल की नहीं थी। वो एक औरत की आवाज थी, भारी, डरावनी। ये मेरा घर है, उसने मेरे घर को छुआ, अब वो मेरा है। दीवार पर लिखा था, हम अकेले हैं, हम दर्द में हैं, हमें घर चाहिए, हमें शरीर चाहिए। राहुल के पिता ने तुरंत पकड़ने की कोशिश की, पर राहुल ने उन्हें एक हाथ से धक्का दे दिया। एक 60 किलो के लड़के ने 80 किलो के आदमी को उड़ा दिया। सुबह राहुल बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था, पर जब भी कोई उसके पास जाता उसकी आंखें खुलती और वो चीखने लगता, जाओ, मेरे घर से जाओ। राहुल के पिता ने अपने पुराने दोस्त पंडित रामकिशन शर्मा को बुलाया। पंडित जी को ऐसे मामलों का अनुभव था। जब पंडित जी राहुल के कमरे में घुसे तो उन्होंने महसूस किया कमरे का तापमान बाकी घर से 10 डिग्री कम था। हवा भारी थी और एक अजीब सी सड़ी हुई खुशबू आ रही थी। उन्होंने राहुल को देखा। राहुल की आंखें बंद थी, पर उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। पंडित जी ने कान लगाया
और उनकी रूह कांप गई। राहुल बड़बड़ा रहा था, सलीम सिंह, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम सबको ले जाएंगे एक एक करके। कुलधरा। पंडित जी ने धीरे से कहा, आप कुलधरा गए थे? राहुल के पिता ने सिर हिलाया। पंडित जी की आंखों में डर था। भगवान करे मैं गलत हूं, पर अगर सच में कुलधरा की कोई आत्मा इससे चिपकी है तो ये बहुत खतरनाक है। कुलधरा की आत्माएं वो 200 साल के दर्द, गुस्से और नफरत से भरी हुई हैं। पंडित जी ने तुरंत तैयारी शुरू की। राहुल के कमरे को शुद्धि किया, चारों कोनों में दिए जलाए, गंगा जल का छिड़काव किया। पर जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, राहुल की आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया और फिर वो हंसने लगा, ऐसी हंसी जो कभी नहीं भूलती। तुम सोचते हो तुम्हारे मंत्र हमें भगा देंगे? राहुल ने कहा, पर आवाज अब भी वो औरत की थी। हम 200 साल से यहाँ हैं, हम हजारों हैं, हम सबको ले जाएंगे। पंडित जी ने घबराए बिना महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। राहुल चीखने लगा, उसका शरीर कसमसाने लगा, उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। छोड़ दो इसे, पंडित जी ने आदेश दिया। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, ये धरती तुम्हारी नहीं। राहुल की आंखों में खून के आंसू बहने लगे। उसका मुंह इतना खुल गया जैसे उसका जबड़ा टूट गया हो, और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, इतनी तेज कि घर की खिड़कियां कांपने लगी। अगले दिन पंडित जी ने और गहन अनुष्ठान किया। एक बड़ा हवन रचा गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पर जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, राहुल की हालत और भयानक होती जा रही थी। उसका शरीर हवा में उठने लगा। सच में कोई उसे छू नहीं रहा था, पर वो बिस्तर से 2 फीट ऊपर उठ गया। उसके शरीर से अजीब आवाजें आने लगी, हड्डियों के टूटने की आवाज। उसकी त्वचा पर लाल काले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। और फिर राहुल के मुंह से कई आवाजें एक साथ निकलने लगी, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सब एक साथ चीख रहे थे। हमें छोड़ दिया गया था, हमारे परिवार में छोड़कर चले गए, हम अकेले मर गए, हम दफनाए नहीं गए, हम भटक रहे हैं, 200 सालों से भटक रहे हैं। पंडित जी को समझ आ गया, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये कई आत्माएं थी। वो लोग जो उस रात पीछे रह गए थे, जो रास्ते में मर गए थे, जिन्हें ठीक से अंतिम संस्कार नहीं मिला था। तीसरे दिन पंडित जी ने एक अंतिम विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने उन आत्माओं से बात करने की कोशिश की। हे आत्माओं, पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। तुम्हें छोड़ दिया गया, तुम्हें भुला दिया गया, पर यह लड़का निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कुलधरा जाऊंगा और तुम्हारे लिए शांति पूजा करूंगा, पर इस लड़के को जाने दो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर राहुल के शरीर से एक धीमी, दुखी आवाज निकली, कोई हमें याद नहीं करता, हमारे नाम भी भूल गए, हम बस अपना घर वापस चाहते हैं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं वचन देता हूँ। और तभी राहुल का शरीर एक बार जोर से कांपा। उसके मुंह से एक लंबी दुख भरी चीख निकली, ऐसी चीख जिसमें 200 सालों का दर्द था, हजारों लोगों के दुख थे। और फिर राहुल बेहोश होकर गिर गया। जब राहुल होश में आया तो उसकी आंखें सामान्य थी। वो रो रहा था। पापा, मैंने उन्हें देखा, उसने कहा। मैंने उन सबको देखा, हजारों लोग रोते हुए, भटकते हुए, अपना घर ढूंढते हुए। एक बूढ़ी औरत, वो बार बार कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ है। एक बच्ची, वो अपनी माँ को पुकार रही थी। राहुल की आवाज टूट गई। पापा, इतना दर्द था वहां, इतना दर्द। आज राहुल ठीक है, शारीरिक रूप से,
पर मानसिक रूप से वो कभी वापस नहीं आया। उसने फोटोग्राफी छोड़ दी। वो रात में अकेले नहीं रह पाता, अंधेरे से डरता है। और सबसे डरावनी बात, आज भी कभी कभी रात के 3:33 पर वो उठ जाता है और कहता है वो मुझे बुला रहे हैं। पंडित जी ने अपना वचन पूरा किया। वो कुलधरा गए और वहां शांति पूजा की, पर जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। क्या हुआ पंडित जी? राहुल के पिता ने पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। वहाँ बहुत कुछ है। मैंने उन्हें महसूस किया। सैकड़ों, हजारों, सब भटक रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, वो सब इंतजार कर रहे हैं। किसी का इंतजार। किसका? उनका, जो उन्हें वापस घर ले जाएगा। इसलिए आज भी जब आप कुलधरा जाएं तो ध्यान से सुनिए। रेगिस्तान की हवा में आपको कुछ सुनाई देगा। चूड़ियों की खनक, किसी बच्चे की सिसकी, किसी औरत का रोना, किसी बूढ़े की पुकार। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की पूरी भयानक सच्चाई। 200 साल पहले एक रात में हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा, पर उनका दर्द नहीं गया, उनका गुस्सा नहीं गया, उनका श्राप नहीं गया। आज भी कुलधरा में हजारों आत्माएं भटकती हैं। कुछ अपना घर ढूंढ रही हैं, कुछ अपने परिवार को, कुछ बस एक ऐसे इंसान को जो उन्हें वापस ले जाए। राहुल की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई केसेस हैं जो कभी बाहर नहीं आए। कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लौटे पर पागल होकर, कुछ लौटे पर अब वो अकेले नहीं थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई या कहूँ डरावनी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और डर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए।